हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लेज़र के बारे में। लेज़र हमारा एक इलेक्ट्रोथेरेपी का टॉपिक है। लेज़र एक मोडेलिटी है, ठीक है, जिसमें से हमारी रेड कलर की एक लाइट निकलती है जो हीटिंग वाला इफ़ेक्ट देती है प्लस पेन रिलीफ वगैरह के लिए यूज़ करी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक इस तरीके की रेडिएशन देगी जो हीटिंग वाला इफ़ेक्ट भी देगी प्लस पेन रिलीफ का भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डीप में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी का एक टॉपिक है ये लेज़र, एक मोडेलिटी होती है इलेक्ट्रोथेरेपी में। तो लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इट्स अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट यूजिंग फोकस्ड लाइट टू स्टिमुलेट हीलिंग इन सॉफ्ट टिश्यूज़। ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। समझ आ गया होगा आपको कि मतलब कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है बॉडी के अंदर, ऊपर से ही सिर्फ एक लाइट के थ्रू ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करने के लिए, हील करने के लिए। इन फिजियोथेरेपी लो लेवल लेज़र थेरेपी LLLT इज़ यूज्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड लेज़र, एज इट डज नॉट प्रोड्यूस हीट। मतलब ये हीटिंग इफेक्ट नहीं देती है, मतलब ये गर्म सिकाई वाला कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं दे रही है। ये कोल्ड लेज़र है, आपको फील भी नहीं होगा कि हीटिंग हो रही है, बट एक लेज़र थेरेपी जा रही है, मतलब एक रेडिएशन जा रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेज़र्स यूज्ड। दो तरीके के लेज़र्स यूज़ करे जाते हैं। हीलियम नियोन लेज़र। हीलियम नियोन लेज़र उसकी वेवलेंथ होती है 632.8 नैनोमीटर। ठीक है, रेड लाइट जो बेसिकली हमारा प्रोडक्शन करती है और पेनिट्रेट करती है 2 to 5 mm। 2 to 5 mm मतलब बहुत ही सुपरफिशियल टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करती है, तो ये बेस्ट है सुपरफिशियल टिश्यूज़ को पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, दूसरा है गैलीनियम आर्सेनाइड लेज़र। उसकी वेवलेंथ होती है 904 नैनोमीटर और इसमें से हमारी इंफ्रारेड रेज निकलेंगी एक तरीके से। पेनिट्रेशन होता है अप टू 5 सेंटीमीटर और ये बेस्ट होती है डीप टिश्यूज स्ट्रक्चर के लिए, लाइक जॉइंट्स एंड मसल्स। अगर आपको डीप टिश्यू के लिए देना है, जॉइंट्स और मसल्स जो डीप में प्रेजेंट है उसके लिए देना है तो गैलीनियम आर्सेनाइड, और सुपरफिशियल के लिए देना है तो हीलियम नियोन लेज़र। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र की बात करें तो मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब सिंगल वेवलेंथ। कोहेरेंट होती है, जिसका मतलब होता है ऑल वेव्स आर इन फेज। कॉलीमेटेड होती है, फोकस्ड बीम दैट डज नॉट स्कैटर, स्कैटर नहीं करती है, जो उसकी बीम लाइट होती है वो एक फोकस्ड रहती है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लाइट फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ ATP दैट इज एनर्जी, इन्हेंसेस सेल रिपेयर, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को इन्हेंस करती है, सेल रिपेयर में वो करती है, हेल्प करती है। reduces inflammatory chemicals and increases endorphin release। ठीक है, इन्फ्लामेटरी केमिकल को रिड्यूस करती है और एंडोर्फिन रिलीज को भी इंक्रीज करती है। अगर बात करें इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की तो ये एसेलरेट करती है टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन, एसेलरेट्स टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन, एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन एंड द एडिमा। मतलब इन्फ्लामेशन और एडिमा को भी कम करती है, टिश्यू रिपेयर को इन्हेंस करेगी, एसेलरेट करेगी, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है पेन रिलीविंग प्रोवाइड करेगी ये हमारा। इन्हेंस कोलेजन सिंथेसिस एंड वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। पेन रिलीविंग में भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। टिश्यू रिपेयर में, टिश्यू रीजनरेशन में अच्छा इफेक्ट है। नर्व रीजनरेशन में भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, इंप्रूव करती है उसको। इंडिकेशंस की बात करें तो किस किस कंडीशंस में हम लेज़र थेरेपी देते हैं। टेंडिनाइटिस की कंडीशन हुई, बर्साइटिस की कंडीशन हुई, या लिगामेंट की भी स्प्रेन वगैरह की कोई भी कंडीशन होती है तो उसमें हम देते हैं। टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाना, बर्साइटिस बरसाज में इन्फ्लामेशन हो जाना, या लिगामेंट में किसी भी तरीके का स्प्रेन आ जाना, उसमें से देते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी देते हैं। बोन की इन्फ्लामेशन एक तरीके से, ठीक है, जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन, मसल स्ट्रेन्स और ट्रिगर पॉइंट्स पे भी लेज़र थेरेपी दी जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग एंड स्कार टिश्यू मैनेजमेंट में भी, क्रोनिक पेन कंडीशंस लाइक फिब्रोमिलेजिया, वुंड हीलिंग एंड डायबिटिक अल्सर्स पे भी लेज़र थेरेपी दी जाती है। अब बात करें कहाँ पर हम लेज़र थेरेपी नहीं देते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो कैंसरस लीजन या ट्यूमर पर नहीं देते हैं, आइज़ के ऊपर नहीं देते, ओवर द रेटिनल, मतलब ओवर द आइज़ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? रेटिनल डैमेज का रिस्क बहुत ज़्यादा है।
लेज़र थेरेपी देते हुए गोगल्स पहनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी रेडिएशन बहुत आइज़ के लिए हार्मफुल होती हैं, तो आइज़ पर तो देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी नहीं देते, स्पेशली इन द एब्डोमेन एरिया। ओवर थायराइड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी नहीं देंगे, एक्टिव हेमरेज और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पर नहीं देते, फोटो सेंसिटिव कंडीशन और मेडिकेशंस में भी नहीं देते। प्रिकॉशंस की बात करें, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यूज़ प्रोटेक्टिव गोगल्स फॉर बोथ पेशेंट एंड थेरेपिस्ट। अभी बताया कि इसकी जो रेडिएशन होती है बहुत हार्मफुल होती है आइज़ के लिए, तो गोगल्स पेशेंट को भी पहनना चाहिए और थेरेपिस्ट को भी। अवॉइड डायरेक्ट बीम एक्सपोजर टू आइज़। डायरेक्ट बीम का जो एक्सपोजर है आंखों पे, उसको अवॉइड करना है, डायरेक्टली उसकी रेडिएशन आपकी आंखों पे नहीं पड़नी चाहिए। फॉलो प्रॉपर डोसेज। प्रॉपर डोसेज फॉलो करना है, जो कि हमारा जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है फॉर कंडीशन एंड एरिया। क्लीन स्किन एंड प्रोब बिफोर ट्रीटमेंट। मूव द प्रोब स्लोली ओवर द ट्रीटमेंट एरिया टू अवॉइड ओवरडोज। अलग अलग तरह के लेज़र आते हैं, किसी में हमें मूव करना होता है प्रोब को, और कुछ आता है जो हम एक जगह रख के छोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारा लेज़र किस टाइप का मशीन है। डोसेज पैरामीटर क्या होगा? पावर आउटपुट टिपिकली 10 मिलीवॉट से लेके 500 मिलीवॉट तक। वेवलेंथ होगी 600 से लेके 1000 नैनोमीटर रेंज रहेगी। एनर्जी डेंसिटी या डोज कह सकते हैं, वो जूल्स में मेजर की जाती है। एक्यूट कंडीशन में 2 to 4 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्रोनिक कंडीशन में 4 से 10 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी जाती है। डीप टिश्यूज़ में अप टू 10 to 15 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर डोज जो होती है, मतलब उसकी जो रीडिंग सेट करते हैं, इतना दिया जाता है। एप्लीकेशन मेथड होता है कॉन्टैक्ट मेथड के थ्रू, मतलब डायरेक्ट स्किन से कॉन्टैक्ट रहेगा, टच रहेगा। प्रोब टचेज द स्किन डायरेक्टली, वो होता है हमारा कॉन्टैक्ट मेथड। नॉन कॉन्टैक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो प्रोब हेल्ड जस्ट अबव द स्किन। प्रोब का जो हेड होगा वो जस्ट अबव द स्किन होगा। ग्रिड टेक्निक क्या होती है? ट्रीट द एरिया इन स्मॉल सेक्शन यूजिंग अ ग्रिड। ग्रिड का इस्तेमाल करके स्मॉल सेक्शंस एरिया ट्रीट करे जाते हैं। स्कैनिंग मेथड की बात करें, प्रोब मूव्ड स्लोली ओवर द एरिया। एडवांटेजेस की बारे में बात करते हैं, पेनलेस होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो। सूटेबल फॉर बोथ क्रोनिक एंड एक्यूट कंडीशंस। सेफ़ फॉर रिपीटेड यूज़। रिपीटेड यूज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्रोनिक और एक्यूट दोनों कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, और पेनलेस होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, ये तो सबको पता ही होगा। सो ये था हमारा लेज़र के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है। थैंक यू क्लास। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।